और अब अगली बड़ी खबर जो है वो बांग्लादेश से। ये खबर बांग्लादेश के चटगांव से आ रही है, जहां हिंदुओं के घरों को आग लगाकर कुछ लोगों को मारने की साजिश का वीडियो सामने आया है। और दीपू दास की लिंचिंग के बाद यह सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हिंदुओं के घर जलते हुए दिख रहे हैं और ये जगह आपको बता दें चिटगांव के राउजान उप जिले की है, जहां पर 2 हिंदू परिवारों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ितों का तो कहना है कि सोमवार को जिस वक्त घरों में आग लगाई गई उस वक्त लोग सो रहे थे। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था ताकि लोग भाग ना सके। ये तो गनीमत रही कि लोग किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब रहे। 8 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये लोग पिछले हिस्से की लकड़ियों को काट कर घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस आगजनी में 2 घर जलकर खाक हो गए, घर का सारा सामान जल गया, लेकिन अभी तक किसी कट्टरपंथी के खिलाफ किसी एक्शन की कोई खबर नहीं आई है। और इस बीच घर के जले हुए मलबे के पास जांचकर्ताओं को बंगाली में हाथ से लिखा एक बैनर मिला है। इस बैनर में इलाके की हिंदू आबादी को सीधे धमकी दी गई है और बैनर में हिंदू समुदाय पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। और सभी हिंदू आंदोलनों, सामुदायिक बैठकों और धार्मिक सभाओं को रोकने का आदेश दिया गया। इस संदेश को अंतिम चेतावनी कहा गया है। इसमें लिखा गया है कि अगर उनके निर्देश का पालन नहीं हुआ तो हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा। इस नोट में यह भी लिखा गया कि कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा और यह भी जोड़ा गया कि किसी भी विरोध का नतीजा गंभीर कार्रवाई होगी। ये धधकते घर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्मों की नई दास्तान है। हिंदुओं को घेर कर मारने की साजिश की गई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चिटगांव जिले की हैं। गांव का नाम है बाकीपारा। ये इलाका रौजान उपजिले के सुल्तानपुर इलाके में पड़ता है। सोमवार को तड़के करीब 3:45 पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को घेर लिया, बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और फिर आग लगा दी। घर के अंदर सो रहे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उसके बाद इन जले हुए घरों को देखकर इस महिला के सब्र का बांध टूट गया। देखते पाচ্ছেন असहाय तो बोध करছেন। जिस वक्त हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई उस वक्त घर के अंदर 8 लोग मौजूद थे। सभी लोग खाना खाकर गहरी नींद में थे कि अचानक आग लगा दी गई। बाहर भागने का रास्ता नहीं था, इसलिए बांस और टिन की दीवारों को किसी तरह से काटा और अपनी जान बचाई। ये घर दिहाड़ी मजदूर सुखाशील और अनिलशील के थे। दोनों दुबई में काम करते हैं। बड़ी मेहनत से 2 जून की रोटी कमाते हुए बांस बल्ली का ये घर बनाया, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सब खाक कर दिया। আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে। কিন্তু জানি না, একটা কথা শুধু বলতে চাই, এটা কোন ইস্যু বা কিরকম আমাদের সাথে কারোর সাথে শত্রুতা নেই। এটা আমাদেরকে ভিতরে লক করে, মানে বাইরে থেকে লক করে আমাদেরকে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে আগুন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আর আমরা বেরিয়েছি বাইরে দরজা কেটে, অনেক কষ্ট বিনিময়ে। ছোট বাচ্চা ছিল, ঘরের সবকিছু ধ্বংস। আর আমি একটা প্রবাসী, আমি আসছি বেশি দিন হয় নাই, এই 3 মাস হচ্ছে। আর আমি এসে নতুন বিয়ে করছি মাত্র 1.5 মাস। সব আমার জিনিসপত্র যা আছে সামান সবকিছু পুরো শেষ। হাঁস ছিল, হাঁস সব শেষ, মানে সবকিছু শেষ। আমার টোটাল ক্ষতি কত হবে? টোটাল ক্ষতি অনুমানে 15 থেকে 10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। অনেক কষ্ট বিনিময়ে বেরিয়েছি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল। चिटगांव के ये जले हुए घर बता रहे हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम मौत का तांडव कर रहे हैं और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार उन्हें शह दे रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भारत के राजदूत को तलब किया जा रहा है। उसकी वजह है ये प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ आक्रोश अब पूरी दुनिया में उमड़ रहा है। भारत के शहर शहर में गुस्सा है। यही तस्वीरें आज भी दिखने वाली हैं।
आज मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की तैयारी है। पटना में भी हिंदू संगठन प्रदर्शन करने का कॉल दे चुके हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद बड़े प्रदर्शन की रूपरेखा तय कर चुका है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन से ढाका में यूनिस सरकार के कान खड़े हो गए हैं। भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया तो बांग्लादेश ने भी भारतीय मिशन के अधिकारी को तलब करके इन प्रदर्शनों की शिकायत की। लेकिन बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां लगातार हिंदू विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट डील की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नाटो की तर्ज पर डील की तैयारी है। इसमें एक देश पर हमला ग्रुप के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले दस्तखत की तैयारी चल रही है। पहले दीपू दास की लिंचिंग, फिर चटगांव में हिंदुओं के जलते घर और अब यूनिस सरकार का पाकिस्तान के साथ मिलकर ये षड्यंत्र साफ साफ इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश में केवल कठपुतली सरकार रह गई है जो कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है।